श्री राम। आप सभी को राधे राधे। 23वें अध्याय में हमने श्रवण कराया था कि मणिग्रीव नाम का जो पापी था, यानी कि राजा चित्रबाहु का जो पिछला जन्म था, पूर्व जन्म में मणिग्रीव था, तो मणिग्रीव जो है उपदेव योगी जी से अपनी गाथा सुना रहा है, अपना वृत्तांत सुना रहा है, अपना परिचय करा रहा है। कह रहा है कि हे विप्र, मैं अपनी भार्या से ही चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी था, परोपकारी था, पवित्र हृदय वाला व्यक्ति था पहले, परंतु आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैं गलत संगत में पड़ गया और मैंने अपने कर्मों का पालन करना छोड़ दिया और परिस्थिति गामी हो गया। अपेय वस्त्रों को पिया करता था, जैसे मदिरा आदि, मांस आदि का सेवन किया करता था, चोरी करने लगा था। हिंसा आदि करने से मुझे अपने संबंधियों ने मुझे त्याग दिया और राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति मेरे पास बची थी वो मेरे बंधु बांधवों ने जाति के बंधु बांधवों ने छीन लिया। इस प्रकार सबने मेरा तिरस्कार कर दिया और तिरस्कृत होकर के मैं इस वन में आ गया, यहाँ निवास करने लगा। यहाँ आकर के जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। अब मणिग्रीव कह रहा है कि हे ब्राह्मण, हे द्विज, मैं बहुत पापी हूँ, मुझ पापात्मा पर आप दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मुझे मिले हैं। ये दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं। हे महामुने, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए जिससे मैं इस दारिद्र्य दुख से मुक्त हो जाऊँ। तब उपदेव महायोगी ब्राह्मण जो थे वो कहने लगे, हे महाभाग, तुमने अतिथि का सत्कार किया है और तुमने मुझे कृतार्थ किया है, इससे ही तेरा कल्याण हो जाएगा। व्रत, तीर्थ, दान आदि परिश्रम के बिना ही तेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये मेरा निश्चय है, वचन है। अब कह रहे कि हे मणिग्रीव, आज से तीसरे महीने जो है पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तो तुम अपनी पत्नी सहित पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान जरूर करना। दीपदान, दिए का दान, जिससे यही दरिद्रता मूल नाश को प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारी सारी दरिद्रता चली जाएगी। दीपदान की विधि आप अपने आचार्य ब्राह्मण से पूछ सकते हैं, अपने पुरोहित जी से पूछ सकते हैं। उसी के विधि के अनुसार, शास्त्रोक्त अनुसार दीपदान करना चाहिए। तो दीपदान, जिससे यह तेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तिल के तेल का दीपदान करना। ऐश्वर्य सुख अगर तुम्हारे पास है तो घी के दीपकों का दान करना, जैसी तुम्हारी सामर्थ्य है। लेकिन वनवास के इस काल में तुमको तिल का तेल भी नहीं मिल पाएगा और घी भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए तुम मास भर वन में किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों का तेल जो है वो वन में दीपक जला करके दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का इतना महत्व है। सारे तीर्थ, सारे शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला के योग्य भी नहीं है। दीपक दान की, पुरुषोत्तम मास में दीपक दान करने से योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न है। यानी पुरुषोत्तम मास में दीपदान का इतना महत्व है। कह रहे इतना कहकर वो श्रेष्ठ विप्र जो थे, उपदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, द्विभुज मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण उन्होंने किया और प्रयाग की ओर चले गए। अब इधर दोनों पति पत्नी, मणिग्रीव और उसकी पत्नी, ब्राह्मण से आज्ञा पाकर के अपने आश्रम को लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिताया
पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगूदी का तेल निकाला और इंगूदी के तेल का दीपक जो है संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहे वो। उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत कर लिया पुरुषोत्तम मास का। इस प्रकार व्रत रह करके पूरे मास व्रत किया और दीपदान किया। उपदेव ब्राह्मण की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया और परम पवित्र होकर के समयानुसार वो दोनों जो हैं मणिग्रीव और उसकी पत्नी स्वर्ग को प्राप्त हुए, उनको मृत्यु को प्राप्त हुए और स्वर्ग में गए। स्वर्ग का सुख भोगने के पश्चात उन्होंने भारत भूमि पर फिर जन्म प्राप्त किया। यह सब उपदेव की कृपा से हुआ। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु हो, पूर्व जन्म में तुम ही मणिग्रीव थे, तो इस जन्म में वही मणिग्रीव जो है तुम चित्रबाहु नाम के राजा प्रसिद्ध हो। तो वही मणिग्रीव हो गए रहे। तुम्हारा नाम चित्रबाहु है, तुम इस सारी पृथ्वी पर राज कर रहे हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल या अखंड दीप दान करने वाले व्यक्ति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसका इतना महत्व है गहरे। पुरुषोत्तम मास के दीप दान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए और अवश्य दीप दान करना चाहिए। अब वाल्मीकि जी कह रहे हैं चित्रबाहु राजा के पूर्व जन्म की इस प्रकार कथा कह करके अगस्त्य मुनि जो हैं राजा को हृदय से आशीर्वाद दे करके चल दिए। अगस्त्य मुनि जो है चले गए। श्री बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास महात्मा का ये 24वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में समर्पित है। जय श्री राम। आप सभी को राधे।